एक मायापुरी नामक गांव था जो दिखने में बहुत ही सुंदर था, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। इस गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा जंगल था, जहां पर एक चंपा चुड़ैल रहा करती थी और वह चुड़ैल अक्सर लोगों को परेशान किया करती थी। जो भी उस गांव से गुजरता वह उसे डराया करती थी और बोलती थी, यह गांव मेरा है और वो जो स्कूल के सामने वाला घर है वह भी मेरा है। आखिर बात क्या थी, वह ऐसा क्यों बोलती थी? आगे हम लोग इस बात को जानेंगे। इसी तरह चुड़ैल तंग किया करती थी। वो तो कभी कभी गांव में भी आ जाया करती थी। एक बार रॉकी और हरीश बात कर रहे थे। गांव में रात को बाहर मत निकलना, इस गांव में एक चुड़ैल आया करती है। तभी हरीश पूछता है कि क्या यह बात सच है? इस गांव में सच में चुड़ैल आया करती है? रॉकी जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैंने तो इसी तरह सुन रखा है, मैंने तो कभी देखा नहीं है और मैं इस डर से कभी बाहर निकलता भी नहीं हूँ। तभी हरीश को एक विचार सूझी और उसने रॉकी से कहा कि चलो हम आज रात को उस चुड़ैल को देखने चलेंगे कि वाकई में कोई चुड़ैल है भी या लोग हम लोग को बस ऐसे ही बुद्धू बनाते रहते हैं। तभी रॉकी ने डरते हुए कहा, ना पापा ना, मैं तो नहीं जा रहा। मुझे तो रात को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है और तुम मुझे जंगल जाने की बात कर रही हो। ऐसा कोई बात नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं कि कोई चुड़ैल है, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है। ना बाबा ना, तुमको जाना है जाओ, मैं तो नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। तभी हरीश खुद ही जाने का फैसला करता है और वह रात में गांव के बाहर जिधर से चुड़ैल आया करती थी उधर ही जाके खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे बहुत रात हो जाती है, करीब 12:30 बज जाते हैं। तभी हरीश को अजीबोगरीब आवाज का आभास होता है। तभी हरीश इग्नोर करते हुए बोलता है, छोड़ो ना, कोई जानवर होगा। यह बोलकर चुड़ैल की राह देखने लगता है। कुछ समय बाद वह देखता है कि कोई सफ़ेद कपड़ा पहने उसी की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। कुछ समय बाद वह उसके बहुत सामने आ जाता है। ये सब हरीश एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा होता है। उसके बाद वह उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है। वह देखता है कि चुड़ैल स्कूल के पास एक पुरानी घर है, उसके पास चली जाती है। वह धीरे धीरे उस घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद हरीश भी छिप कर उस चुड़ैल को देखा करता है। वह देखता है कि वह चुड़ैल 2 चिड़िया के साथ खेलती है और उसे खाना भी देती है। उसके बाद चुड़ैल वापस आने लगती है। तभी हरीश छिप जाता है। फिर वह चुड़ैल का पीछा करने लगता है। तभी चुड़ैल हरीश को देख लेती है और हरीश अचानक डर जाता है। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं इसी गांव का हूँ, मेरे पास आओ। नहीं, मुझे डर लगता है, तुम एक चुड़ैल हो ना। हाँ, पर मैं किसी बच्चे को कुछ नहीं करती। अच्छा बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तभी हरीश डरते हुए चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, मैं तो बस जानना चाहता था कि वाकई में तुम हो या लोग बस तुम्हारे बारे में अफवाह ही उड़ाते हैं। और अब मुझे तुम बताओ कि उस पुराने घर में उन पंछियों के बच्चों के साथ क्या कर रही थी? मैं तो बस बच्चों के पास हर सप्ताह खेलने जाती हूँ। क्यों? वो जो बच्चे हैं ना, वो मेरे ही बच्चे हैं। तुम चुड़ैल हो और वो पंछी, तो वह तुम्हारे बच्चे कैसे हो जाएंगे? यह सुनने के बाद चुड़ैल हरीश को समझाते हुए बोलती है कि जिस जंगल में मैं रहती हूँ ना, उसी जंगल के एक पेड़ में ये पंछी तथा उसके माता पिता भी रहा करते थे। लेकिन एक दिन इस गांव के कुछ निर्दयी लोगों ने इसके माता पिता का शिकार कर दिया। तब से यह पंछी डर के मारे उस घर में जाकर छिपे हुए रहते हैं और मैं इन्हीं का देखभाल हर सप्ताह करने जाती हूँ। यह सुनकर हरीश की आंखों में आंसू आ गए। यह बोलकर चुड़ैल जंगल की ओर चली जाती है और हरीश भी अपना गांव चला जाता है।